लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय 8 पद से 37 पद तक, 2 Kings chapter 4 verses 8 to 37। हम पिछले कई रविवारों से एलीशा के जीवन के आधार पर एक सीरीज देख रहे हैं। इस सीरीज का नाम है फॉलोइंग लाइक एलीशा, एलीशा के समान परमेश्वर का अनुसरण करना। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि जो मसीह जीवन है वो केवल एक चर्च मेंबर बनकर जीवन जीना नहीं है। जो मसीह जीवन है वो केवल विश्वास करना ही काफी नहीं है। मसीह जीवन जो है केवल बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, प्रभु भोज में सम्मिलित होना काफी नहीं है और चर्च मेंबरशिप लेना काफी नहीं है, लेकिन इसके बाद प्रभु का अनुसरण करना, उसके पीछे चलना, उसके मार्ग में चलना, फॉलोइंग गॉड इज अ क्रिश्चियन लाइफ। जो मसीह जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, जो भाग है, वो है परमेश्वर के पीछे चलना। न केवल विश्वास करके कलीसिया का मेंबर बन जाना और जो भी रीति रिवाज है उसमें सम्मिलित होना, लेकिन उससे बढ़कर उसके पीछे चलना, उसका अनुयायी बनना, उसका अनुसरण करना, उसको फॉलो करना। अब आज हम इस खंड के आधार पर इस स्त्री के जीवन के ऊपर और एलीशा के जीवन के ऊपर एक और विषय को देखेंगे जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है कि जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, चिंता और बोझ आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उन सारी बातों से ऊपर उठाता है और ऊंचे स्थान में बैठाता है अगर हम उसके फॉलोवर हैं, अगर हम उसके पीछे चलते हैं। जो इस खंड के आधार पर जो समय मेरे पास है, बड़े संक्षिप्त में और इस विषय को देखेंगे। जो शीर्षक इस खंड का है लिव अ पैनिक फ्री लाइफ, चिंता मुक्त जीवन जिए, चिंता से ग्रस्त मुक्त जीवन जिए, लिव अ पैनिक फ्री लाइफ। हमने देखा इस खंड के आधार पर और इस अध्याय के आधार पर जो अभी तक हमने देखे हैं कि जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो परमेश्वर हमें जो अभिशाप हैं, जो कर्स हैं, उनसे मुक्त करता है। हमने देखा लिव अ कर्स फ्री लाइफ, जो अभिशाप है, जो शाप है, जो कर्स है, उससे हमें मुक्त करके हमें एक अच्छा जीवन देता है। लास्ट संडे हमने देखा लिव अ डेट फ्री लाइफ, कैसे एक ऋण मुक्त जीवन हम जिए जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, केवल चर्च मेंबर बनकर नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से होल हार्टेडली दिल के साथ परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। परमेश्वर हमें अभिशापों से मुक्त करता है, चाहे पूर्वजों की ओर से हमें मिले हो या हमारे कामों के द्वारा हमारे जीवन में आए हो। परमेश्वर हमें ऋण से, डेट से, कर्ज से मुक्त करता है, चाहे किसी भी प्रकार से। अगर आपने अपने पूर्वज से इनहेरिट किया है कर्ज, उससे भी हमें मुक्त करता है, या हमने किसी प्रकार से अपने जीवन में कर्ज स्थापित कर लिया है, परमेश्वर उससे भी हमें मुक्त करता है। जो तीसरी जो बात, जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, परमेश्वर हमें पैनिक से, वरी से, चिंता से, चिंताग्रस्त जीवन से, आतंक से, पैनिकी से, भगदड़ से मुक्त करता है। वो जो शब्द पैनिक है, ये जो शब्द पैनिक है, ये केवल चिंता नहीं है। चिंता हर एक के जीवन में रहती है और चिंता जरूरी भी है। अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन चिंता पैनिक में ना बदले। ये परमेश्वर वचन कहता है। मुझे चिंता है कि मैं सुबह मुझे उठना है जिससे कि मैं स्कूल जा सकूं, अपनी ड्यूटी में जा सकूं। वो चिंता है कि मुझे टाइम से उठना है, लेकिन अगर मैं पैनिकी हो गया, मेरे अंदर पैनिक आ गया, तो रात भर मैं सोऊंगा नहीं और उस पैनिकी में मैं बना रहूंगा। चिंता फर्क है, पैनिक फर्क है।
हम आज पैनिकी हो गए हैं। हम आज चिंताग्रस्त जीवन में जी रहे हैं। एक पैनिक, एक आतंक, जो शब्द जो पैनिक का है वह आतंक। जब भी आतंक होता है तो हम पैनिक में आ जाते हैं। हम इतने अधिक घबरा जाते हैं कि जीवन से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चिंताएं रहेंगी लेकिन आप चिंता में न रहे। ये है डिफरेंस चिंता में और पैनिक में, वरी में और पैनिक में। चिंताएं रहेंगी, बच्चों की फीस देनी है, शादी करनी है, किराया देना है, ये चिंताएं रहेंगी, लेकिन आप उस चिंता में बने ना रहें। अगर आप बने रहेंगे तो जीवन में पैनिक आएगा, और जब पैनिक आता है तो इंसान घबरा जाता है, डमाडोल हो जाता है और भगदड़ मचती है। लिविंग अ कंटेंट लाइफ, अगर पॉजिटिव में कहें, लिविंग अ कंटेंट लाइफ, एक संतुष्ट जीवन जीना। कंटेंट लाइफ का मतलब है कि संतुष्ट जीवन, केयरफ्री नहीं। कंटेंट और केयरफ्री में अंतर है, कंटेंट और केयरलेसनेस में अंतर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम केयरफ्री जीवन जिए, वो नहीं चाहता कि हम केयरलेस जीवन जिए, वो चाहता है कि हम कंटेंट, संतुष्ट और संतुष्टि। पैनिक की कब आती है? जो हम चाहते हैं अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हम पैनिक हो जाते हैं। अगर हमें कुछ चाहिए और हमें वो नहीं मिल रहा है तो हम पैनिक ही हो जाते हैं, आतंक हमारे अंदर आ जाता है। जो हम चाह रहे हैं कि हम करें, अगर वो नहीं हो रहा है तो हम पैनिक हो जाते हैं। हमारे अंदर ये चिंताग्रस्त जीवन आ जाता है। जो दूसरा कर रहा है अगर मैं उसको नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे अंदर ये पैनिक आ जाता है। We are living in an age of comparing and competition. आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां कंपेयरिंग है और कंपटीशन है, जहां तुलना है और प्रतिस्पर्धा है। हम कंपेयर करते हैं, हम कॉम्पीट करते हैं। अनहेल्दी कंपटीशन विल ब्रिंग पैनिक, अनहेल्दी कंपेयरिंग विल ब्रिंग पैनिक। अगर हमारा जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, अगर वो स्वस्थ नहीं है, अगर वो गलत है तो मुझे पैनिक देगा। अगर मेरा जो कंपेयरिंग है, अगर मैं तुलना कर रहा हूं और वो तुलना हेल्दी नहीं है तो वो मुझे पैनिक करेगा। ये गोरी है और मैं काला क्यों हूं, और मुझे भी गोरा बनना है। और वो पैनिक मेरे अंदर, मैं कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि आज हम इस एज में रह रहे हैं कंपेयर करने के। एक कंपटीशन, मैं नहीं, ये कैसे। और ये जो कंपटीशन है जो अनहेल्दी है, ये जो कंपेयरिंग है जो अनहेल्दी है, ये पैनिक मेरे अंदर लेकर आता है। पैनिक बटन, जिसे बोलते हैं पैनिक बटन। When you follow God, चिंताएं रहेंगी लेकिन पैनिकी नहीं रहेंगे। जब आप परमेश्वर का अनुसरण करेंगे, चिंताएं रहेंगी, कंसर्न्स रहेंगे, लेकिन आप पैनिक नहीं होंगे। आप कंपटीशन करेंगे लेकिन ये कंपटीशन अनहेल्दी नहीं रहेगा। आप कंपेयर करेंगे लेकिन कंपेयर अनहेल्दी नहीं रहेगा। मैं कंपेयर करूंगा कि मुझे कैसे प्रभु के समान बनना है। शुनेम स्त्री, ये जो शुनेम स्त्री है, जो शुनेम में रहती है, ये जो स्त्री है, ये पैनिक फ्री लाइफ, शी इज लिविंग अ पैनिक फ्री लाइफ। चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, लेकिन वो पैनिक ही नहीं है। वो पैनिक से फ्री है, वो चिंताओं से फ्री है, वो आतंक से फ्री है, वो भगदड़ से फ्री है, वो पैनिकी नहीं है। शुनेमिनी जो स्त्री है, ये शुनेम में रहती है, इसलिए इसको शुनेमिनी स्त्री कहा गया है। और ये जो स्त्री है, इसके पास संतान नहीं है, सब कुछ है,
धन है, दौलत है, घर है, शौहरत है, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है, इसके घर में बेटा नहीं है। और जब एलीशा से इनका संपर्क होता है तो एलीशा इससे बातचीत करता है, जिसको हम देखेंगे। उस बातचीत से मालूम चलता है कि स्त्री समस्या में तो है लेकिन पैनिक में नहीं है, कंटेंट है, ये संतुष्ट है, इसके अंदर अनहेल्दी कंपटीशन नहीं है, इसके अंदर अनहेल्दी कंपेयरिंग नहीं है। अब जब हम 8वें पद से पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये जो स्त्री है ये एलीशा को देखती है कि रोज या हफ्ते में एक बार उनके घर के सामने से जा रहा है। उसके लिए कहती है कि जब भी तुम यहाँ से निकलते हो हमारे घर में तुम नाश्ता करके जाओ। और वो नाश्ता करने लगता है। उसके बाद वो कहती है कि परमेश्वर का जन है, हम इसके लिए एक घर बनाएंगे, एक 2nd फ्लोर में एक गेस्ट हाउस बनाएंगे जिसमें वो रह सकता है। और जब एलीशा वहां रहने लगा और एलीशा ने जो परमेश्वर का अनुसरण करता है, परमेश्वर से प्रार्थना की, उसके घर में एक संतान उत्पन्न हुई, एक बेटा उत्पन्न हुआ और खुश हुई। लेकिन कुछ सालों बाद वो बेटा मर गया, जो आगे देखेंगे। वो बेटा मर गया लेकिन उसके अंदर फिर पैनिक नहीं, उसके अंदर फिर चिंता नहीं, उसके अंदर वो व्याकुलता नहीं। वो फिर एलीशा के पास जाती है और एलीशा फिर से उस बेटे को जिंदा करता है। और फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करता है। इस खंड के आधार पर कुछ बातें जो इससे संबंधित हैं मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जिससे कि हम समझ सके कि जब भी हम परमेश्वर का अनुसरण करेंगे, चिंताएं रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, लेकिन हम पैनिक नहीं होंगे, हम पैनिकी नहीं होंगे, हम हाथ में ढीले नहीं करेंगे, हम घबरा नहीं जाएंगे, हम उस चिंता को, उस पैनिक को अपने दिल में, दिमाग में बैठाएंगे नहीं, लेकिन उसके ऊपर उठेंगे। कैसे ये जो स्त्री है, इतना बड़ा दर्द, इतना बड़ा पीड़ा, इतनी बड़ी समस्या, फिर भी वो पैनिक फ्री है, फिर भी वो कंटेंट है, फिर भी वो संतुष्ट है, फिर भी वो बराबर परमेश्वर का अनुसरण कर रही है। इस दिन के आधार पर कुछ बातें। पहली बात, इन्वेस्ट विदाउट प्रॉफिट, बिना लाभ के निवेश, बिना लाभ के निवेश, इन्वेस्ट विदाउट प्रॉफिट, जो 8 पद से 10 पद तक हम देखते हैं। और 8 पद से 10 पद में लिखा है कि जो कुलीन स्त्री है वो एलीशा को बोलती है कि हमारे घर में खाने के लिए रुका कर, और वो बराबर उनके घर में आता है और वो वहां खाना खाता है। पद 9, वो अपने पति से कहती, सुन, वो जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम पीठ पर, हम 2nd फ्लोर पर उसके लिए एक गेस्ट हाउस, उपरोटी कोठरी, एक 2nd फ्लोर में एक घर बनाएंगे, एक कमरा बनाएंगे। उस कमरे में उसके लिए एक खाट, एक बेड, एक मेज, एक टेबल, एक कुर्सी, एक चेयर, एक दीवट, एक फ्लोर लैंप। जब जब वो यहां से आए तब तक उसी में वो टिका करे। इन्वेस्ट विदाउट प्रॉफिट, बिना किसी लाभ के निवेश। अब ये स्त्री जो है ये उसको विवश करती है कि तो हमारे घर में बराबर खाना खाना। ये स्त्री जब जानती है ये बराबर यहाँ से जा रहा है तो कहती है ये हाईवे किंग है, ये मिडवे है, ये मैकडॉनल्ड है, तो यहाँ रुका कर और यहाँ से भोजन करके तू जाकर, जिसका कोई भी चार्ज तुझे नहीं देना पड़ेगा, जितना खाना चाहता तू खा और यहाँ से चला जा। उसके बाद जब वो देखती है कि बराबर वहां आता है, वो कहती है अपने पति से क्यों नहीं हम इसके लिए कमरा बनाए, एक घर बनाए और उस
उसमें ये रहे, जब जब भी वो यहाँ से जाता है, जब जब भी वापस आता है, वो यहाँ पर आकर वो रहे और इस कमरे का इस्तेमाल करे। न केवल कमरा, लेकिन एक अच्छा बेड इसके लिए, एक टेबल इसके लिए, एक चेयर इसके लिए, एक फ्लोर लैंप इसके लिए, जिससे कि वो स्टे करे। इन्वेस्टिंग, वो इन्वेस्ट कर रही है, किसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है? परमेश्वर के जन पर इन्वेस्ट कर रही है। किस पर इन्वेस्ट कर रही है? परमेश्वर के कार्य में इन्वेस्ट कर रही है। किस पर इन्वेस्ट कर रही है? परमेश्वर की सेवा के लिए। लेकिन विदाउट प्रॉफिट, उससे ये नहीं है कि जो भी पैसा मैं लगा रही हूँ, जो भी पैसा मैं खर्च कर रही हूँ, जो भी मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी मैं रूम बनाकर दे रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस पे कब्जा कर ले, इसको छोड़े नहीं। वो ये नहीं कह रही है कि मुझे रेंट दिया जाए, वो ये नहीं कह रही है कि मुझे इसके बदले कुछ मिला जाए। इन्वेस्ट विदाउट प्रॉफिट, बिना लाभ के वो इन्वेस्ट कर रही है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रही है और जो इंट्रूडर है उसको अंदर ला रही है, उसकी जिम्मेदारी ले रही है। गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, इन्वेस्ट विदाउट प्रॉफिट, गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, इसे कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब कहता है एक मील किसी के साथ ज्यादा चलो, इसका मतलब है इन्वेस्ट विदाउट प्रॉफिट। आज हम इन्वेस्ट करते हैं विद प्रॉफिट। हम जब तक हमें प्रॉफिट नहीं दिखता है, हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, चाहे अपने धन को, चाहे अपने घर को, चाहे अपने कारोबार को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी हम अपने जीवन को लगा रहे हैं, उसके द्वारा प्रॉफिट हो। लेकिन ये जो स्त्री है, ये स्त्री ऐसी स्त्री है क्योंकि वो परमेश्वर को बराबर फॉलो कर रही है, परमेश्वर के पीछे चल रही है और परमेश्वर के कार्य को देख रही है, परमेश्वर की सेवा को देख रही है, परमेश्वर के जन को देख रही है और वो कह रही है कि मैं इन्वेस्ट करूंगी, परमेश्वर के कार्य में इन्वेस्ट करूंगी, मैं इन्वेस्ट करूंगी, परमेश्वर के जन में इन्वेस्ट करूंगी। लेकिन विदाउट प्रॉफिट, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। मत्ती 5 अध्याय 40 और 41 पद, यदि कोई तुझ पर नालिश करके, यीशु मसीह कह रहे हैं, तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे क्रूस पर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जाना। गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, क्या है गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल? प्रभु कह रहा है अगर कोई आकर तेरी शर्ट ले तो उसे अपना कोट भी दे दे। यह गोइंग एक्स्ट्रा माइल। अरे ये तो मेरी शर्ट ले गया, कोट भी दे दो। कोट तो कब से कर रखो अपने पास। एक्स्ट्रा माइल, गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, इन्वेस्ट विदाउट प्रॉफिट। अगर तुझे कोई 1 किलोमीटर ले जाता है, उसके साथ 2 किलोमीटर चला जा। ये जो स्त्री है उसने जान लिया है कि मैं प्रभु के कार्य में, सेवा में सपोर्ट करूंगी, मैं इस भविष्यवक्ता का प्रॉफिट को मैं सपोर्ट करूंगी, ये जो परमेश्वर का सेवक है इसको मैं सपोर्ट करूंगी, भले मुझे लाभ हो या ना हो। 9 पद में लिखा, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, वो जो हमारे घर में से होकर जाता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन है, परमेश्वर का पवित्र जन है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है, परमेश्वर के कार्य में है, मैं परमेश्वर के कार्य में सपोर्ट करूंगी, मैं परमेश्वर की सेवा में सपोर्ट करूंगी, मैं परमेश्वर के चर्च में सपोर्ट करूंगी, मैं परमेश्वर के कार्य में अपना योगदान दूंगी बिना प्रॉफिट। तो जब भी हम परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की कलीसिया में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट के आधार पर हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में, परमेश्वर के कार्य की बढ़ोतरी में, किंगडम ऑफ गॉड, उसकी उन्नति में मैं इन्वेस्ट करूंगा इस भाव से कि मुझे प्रॉफिट मिले ना मिले, लेकिन मैं सपोर्ट करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं थैंक्सगिविंग ऑफरिंग दूंगा, जिससे कि जो हमारे लोग हैं उनकी सहायता हो। इस थैंक्सगिविंग ऑफरिंग देने के द्वारा मुझे हेल्प मिले ना मिले, मुझे प्रॉफिट मिले ना मिले, उससे कोई नहीं, लेकिन मैं अपना इनकम, अपनी जो भी मुझे मिलती है मैं उसमें दूंगा। मैं परमेश्वर की सेवा में, मैं परमेश्वर के चर्च में, मैं जो समय है
बहुत से लोग कहते हैं क्या लाभ, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देने से क्या लाभ, चंदा देने से क्या लाभ, दशवांश देने से क्या लाभ, परमेश्वर की सेवा करने से क्या लाभ, चर्च संडे जाने से क्या लाभ, होल नाइट प्रेयर में बैठने से क्या लाभ, बाइबल स्टडी में बैठने से क्या लाभ, वर्शिप में आने से क्या लाभ। ये हमारे अंदर है क्या लाभ। और इसीलिए हम इन्वेस्ट नहीं करते, इसीलिए हम परमेश्वर की सेवा में इन्वेस्ट नहीं करते, परमेश्वर की कलीसिया में इन्वेस्ट नहीं करते, अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते, अपने टैलेंट को इन्वेस्ट नहीं करते, अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते। जो भी समय है मैं अपना समय यहाँ क्यों दूं, जो भी मेरा टैलेंट है उसको मैं यहाँ क्यों दूं, जो भी मेरा धन है उसको मैं यहाँ क्यों दूं। क्या फायदा, क्या लाभ। मत्ती 6 अध्याय उसका 4 पद, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो प्रतिफल देगा। इन्वेस्ट विदाउट प्रॉफिट। जब मैं इस भाव से इस थैंक्सगिविंग संडे को, आने वाले क्रिसमस को, मैं इस भाव से कि मैं जो भी प्रभु ने मुझे दिया है मैं उसको प्रभु की सेवा में इन्वेस्ट करूंगा, प्रभु की कलीसिया में को बनाने में इन्वेस्ट करूंगा, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ाऊंगा। अपने समय को, अपने टैलेंट को, अपने धन को आप अभी नहीं देख रहे हैं लेकिन परमेश्वर देख रहा है। जो गुप्त में देख रहा है वो तुझे प्रतिफल देगा। अभी तो तेरे अंदर ये विचार है और ये होना भी चाहिए कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के कार्य में और परमेश्वर की बढ़ोतरी में विदाउट प्रॉफिट। लेकिन परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, त्यागी भाई उन्होंने इन्वेस्ट किया अपना समय, अपनी सेवा। लोग बोलते हैं क्या मिला त्यागी भाई को, बीमार हुए इलाज के लिए पैसे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया विदाउट प्रॉफिट। परमेश्वर की सेवा बने रहे, परमेश्वर कार्य बने रहे, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की कलीसिया को। आज प्रिया अच्छे रूप में स्थापित, आज अमन अच्छे रूप में स्थापित, अच्छी बहू, मैनेजर, जनरल मैनेजर। जब मैं इन्वेस्ट करता हूं विदाउट प्रॉफिट, परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वो प्रतिफल देता है। सागर भाई, आंटी चांद बता रही थी जब यहाँ चर्च था, सागर भाई चर्च देते थे, कोई तनख्वाह नहीं, डराया धमकाया गया, लेकिन बराबर सेवा में, बराबर कार्य में, बराबर क्या मिला सागर भाई? बिना इन्वेस्ट, बिना प्रॉफिट के आपने इन्वेस्ट किया, क्या मिला? अमन मुंबई में उनका बेटा ऊंचे स्थान में, दीपिका उनकी बेटी मुंबई में ऊंचे स्थान में। क्या मिला? जो गुप्त में देखता है, जो गुप्त में देखता है वो प्रतिफल देगा। सागर भाई आपने इन्वेस्ट किया, क्या मिला? आज मेरे बच्चे, शर्मा भाई थैंक्स टू इसलिए बताऊं, परेशान
फिर ऊपर छत में सोते थे, कभी उधर गिरते थे, कभी उधर भागते थे, पीछे। आज तक उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन वो अपना घर छोड़कर बराबर आर्मीए में, बराबर सेवा में, बराबर काम में, बराबर प्रभु की सेवा में। सुनो भाई, क्या मिला? इन्वेस्ट विदाउट प्रॉफिट। अक्षता एरोस्पेस लीड एयरलाइन में, अविनाश उनका बेटा बड़ी कंपनी में। क्या मिला? चलो भाई, क्या मिला? इन्वेस्ट विदाउट प्रॉफिट। मित्रों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सोचते हैं कि मैं चर्च आके मुझे क्या मिलेगा, मुझे थैंक्सगिविंग दे के क्या मिलेगा, प्रभु के काम में अपना समय दे के क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? नरेंद्र सिंह, क्या मिला तुझे? अमेरिका छोड़ के आ गया, सलाखें मिली। आज निशांत और नियाश अमेरिकन सिटीजन, होल्डर ऑफ अमेरिकन पासपोर्ट। मैं अमेरिका में नहीं रहा, लेकिन मेरे दोनों बेटे जो अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, अमेरिकन पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हम कहीं जाते हैं, वीजा लेने की जरूरत पड़ती है, ये लोग केवल पासपोर्ट दिखाते हैं, कहीं वीजा नहीं। हम नहीं रह पाए अमेरिका में, लेकिन दोनों बच्चे नरेंद्र सिंह, क्या मिला? सुलोमन, क्या मिला? रोज प्रैक्टिस में, संडे की आराधना में, प्रैक्टिस में, एग्जाम है तभी चर्च में, काउंसलिंग है तभी चर्च में, यूथ अभी रिट्रीट से आया है, सुबह पहुंचा है और शाम को प्रैक्टिस है। दोनों प्रैक्टिस के लिए अंकल हम थके हुए तो हैं, लेकिन चर्च की वर्शिप की प्रैक्टिस है। क्या मिला? एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चों में मिलता है। क्या मिला? स्त्री सुने, तुझे क्या मिला? तूने घर बना लिया, उसको खाना खिला रही है, उसको पानी पिला रही है, जो भी तेरी पूंजी थी तूने लगा दी। क्या मिला? अच्छा मिला, बेटा मिला। इस बुढ़ापे में मुझे बेटा मिला जो कोई नहीं दे पाया। हर डॉक्टर के पास में गई, मैंने इलाज कराया, करोड़ों रुपए मैंने फूंक दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे बेटा मिला। इन्वेस्ट विदाउट प्रॉफिट, यह फॉलोइंग। जब आप फॉलो करेंगे तो आप इन्वेस्ट करेंगे बिना प्रॉफिट के। प्रॉफिट कौन देगा? भले आप न खा पाए प्रॉफिट, आपके बच्चे खाएंगे। क्या ये भाई नहीं खा पाए? बच्चे। सागर भाई नहीं खा पाए, बच्चे। सगल भाई नहीं खा पाए, शर्मा भाई नहीं खा पाए, बच्चे। नरेंद्र जी नहीं खा पाया। इन्वेस्ट। इसलिए जब भी थैंक्सगिविंग, चर्च, प्रार्थना, सेवा, वर्क विदाउट नेम। क्या है फॉलोइंग? क्या है स्त्री कर रही है? वर्क विदाउट नेम, बिना नाम के काम, बिना नाम के काम। 8वें पद में एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहां कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे खाने के लिए बोला। आगे लिखा है, जो 12वां पद है वहां पे लिखा है, और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस शूनेमिन को बुला। नाम नहीं से स्त्री में,
स्त्री का नाम ये है, कुलीन स्त्री, धनवान स्त्री शुनेम में रहती है, इसलिए शुनेमिन इसका नाम नहीं है। धनी है, कुलीन है, शालीन है, हॉस्पिटेबल है, पहुंचाई करने वाली है, सपोर्ट देती है, हेल्प करती है, देखरेख करती है, ध्यान देती है, परमेश्वर के लिए कार्य कर रही है, बाल देवताओं के आगे नहीं झुकी। 700 से अधिक जो प्रॉफिट उस समय थे उनको बराबर सपोर्ट कर रही है, बराबर उनको राशन दे रही है, बराबर उनको पैसा दे रही है। जो प्रॉफिट्स की पत्नियां हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको बराबर हेल्प कर रही है, काम कर रही है, सेवा कर रही है। मिनिस्ट्री नाम की चिंता नहीं, नाम की चिंता नहीं। आज नाम के कारण तो वाद विवाद, मेरा नाम नहीं हो रहा है, मेरा नाम अखबार में नहीं आया, मेरा नाम लिया नहीं गया। आज नाम में चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो चर्च हो, आज नाम में वाद विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं नाम के पीछे। फॉलोइंग गॉड मीन्स नाम नहीं वर्क, नाम नहीं काम। इस स्त्री का नाम कहीं भी नहीं है, इसे स्त्री कह रहे हैं, शुनेमिन कह रहे हैं, और कभी कुछ कह रहे हैं। लेकिन ये जो स्त्री है ये अपना काम बराबर कर रही है, अपने काम में लगी हुई है, बराबर सेवा में, बराबर जो प्रॉफिट्स हैं उनको फीड कर रही है, परमेश्वर के कार्य को बढ़ा रही है। लेकिन कहीं भी उसका नाम नहीं, ना उसे नाम की चिंता। जब मुझे नाम की चिंता होती है मैं पैनिक हो जाता कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरा नाम क्यों नहीं पुकारा गया, मेरे नाम को आगे क्यों नहीं किया गया। पैनिक, पैनिक। स्त्री क्यों कंटेंट है, क्यों चिंता मुक्त है? नाम से मतलब नहीं। मुझे कोई दादा बोलता है, कोई नाना बोलता है, कोई अंकल बोलता है, कोई ताऊ बोलता है, ये खुश है स्त्री, पैनिक नहीं है। एलिशा तो मेरा नाम भी नहीं जानता है, नहीं बोलती है। आप काम करो, अपने नाम को छोड़ दो। यह फॉलोइंग, काम, सेवा प्रभु के पीछे। जब हम फॉलो करेंगे तो उसके काम में बराबर बने रहेंगे, नाम की चिंता नहीं। आप काम करो। बेटा, बेटा चाहिए, नाम बढ़ा के। आज घर में लड़ाई झगड़े क्यों है? तो ये जो बहू है बेटा नहीं दे रही। इस बार बोला बेटा दे, बेटा दे, फिर बेटी दे दी। अरे वो बेटा बेटी देने वाली मशीन है क्या? क्यों बेटा? मेरा नाम, मेरा वंश बढ़ेगा, मेरा 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 सरनेम बढ़ेगा, मेरा वंश। तो पीड़ित बेटा नहीं देती। ये ना पैनिक हो जाते हैं। तीसरी बात, कंटेंट विदाउट अबंडेंस, बिना भरपूरी के संतुष्ट। फॉलोइंग क्या है? बिना भरपूरी के संतुष्ट, कंटेंट विदाउट अबंडेंस। जो 13 से 16 पद में है, 13 पद में लिखा है, तब उसने एलीशा ने गेहजी से कहा, उससे कह, उस स्त्री से कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो मैं तेरे लिए क्या करूं? तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा से की जाए या प्रधान सेनापति से की जाए? यहाँ पर वो बोल रहा है, तूने इतना बड़ा कार्य मेरे लिए किया है, तू बता कि हम राजा से तेरे बारे में कहें जिससे तेरा नाम हो? नो सर। कि जो प्रधान सेनापति उससे तेरे बारे में बात करे? नहीं सर। क्या उत्तर देती है वो? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। ये उसका उत्तर है। सर,
I have a home among my own people. मैं तेरे लिए क्या करूं? राजा से बातचीत करूं, सेनापति से बातचीत करूं, जिससे कि तेरा स्टेटस बढ़े, तेरा नाम हो, तू आगे बढ़े, भरपूरी हो। वो कह रही है बिना भरपूरी के मैं संतुष्ट हूं। I have a home among my own people. होम शब्द आया है, इसके पास संतान नहीं है, लेकिन क्या कह रही है? सर संतान नहीं है, लेकिन मेरे पास होम है। होम का मतलब परिवार है। हाउस नहीं कहा उसने, होम का। होम इज फैमिली, हाउस इज बिल्डिंग। जो मकान है वो बिल्डिंग है, जो घर है वो परिवार है। मैं अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ और जो पति के जो मानने वाले हैं उनके साथ, मैं उनके साथ रहती हूं। आई एम कंटेंट। अबंडेंस के बिना भी, बिना संतान के भी, बिना पुत्र के भी, बिना पुत्री के भी, आई एम कंटेंट। आई हैव अ होम। मेरा पति मेरे साथ है, उससे ज्यादा कुछ हो गया। सब कुछ था उसके बाद के संतान नहीं थी। चाह रहती है हर एक स्त्री की चाह कि मेरा अपना बच्चा, मेरी संतान। हर स्त्री के अंदर प्रभु ने डाला है। हर एक जन चाहता है बेटा हो, मेरा नाती हो, मेरा पोता हो, मेरा वंश आए। हर स्त्री मां बनना चाहती है, इसलिए डॉक्टर्स के पास, इसलिए इन जगहों में दर्शन देना, यात्राएं करना, वेट कम करना, इलाज कराना, डॉक्टर के पास जाना। पैनिक, संतान नहीं हो रही है। आई एम नॉट कंटेंट। अबंडेंस के बिना मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए पैनिक, इसलिए संतुष्टि नहीं, इधर उधर जा रहे। लेकिन ये स्त्री, आई एम कंटेंट, मैं संतुष्ट हूं। जो भी मेरे पास है उसमें मैं संतुष्ट हूं। कंटेंट, संतुष्ट। लर्निंग टू बी कंटेंट, ये जो संतुष्टि है ये सीख है। इसको हम सीख सकते हैं। बिना सीखे हम कंटेंट नहीं होंगे, हमें भरपूरी। इसलिए फिलिप्पियों 4 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, पौलुस कहता है हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना सीख लिया है, मैंने संतुष्ट होना सीख लिया है। आई हैव लर्नड टू बी कंटेंट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। चाहे मैं बच्चे हो ना हो, चाहे बहुत आयत हो या ना हो, डिसकंटेंटमेंट कॉजेस पैनिक। जब भी असंतुष्टि मेरे अंदर पैनिक बटन दबाता है। पैनिक, ये दिल मांगी वो है, ये दिल मांगता है। और शुनेमिन वो कह रही मैंने सीख लिया सर, बढ़ती में और घटती में बिना भरपूरी के मैं संतुष्ट हूं। यह फॉलोइंग। चौथी बात, ट्रस्ट विदाउट प्रूफ, बिना प्रमाण के विश्वास। ट्रस्ट विदाउट प्रूफ, बिना प्रमाण के विश्वास, जो 14 से 17 पद में है। 14 से 17 पद में जब वो कहती है मैं कंटेंट हूं, सब कुछ ठीक हूं, तो गहेजी से पूछता हूं। ध्यान देखे कैसे परमेश्वर करता है काम। जब आप इन्वेस्ट करते हो विदाउट प्रॉफिट, जो एलीशा था वो एलिया का सेवक बन गया, उसका दास बन गया, उसका नौकर बन गया, उसका हाथ धुलाने वाला बन गया। इन्वेस्ट किया बिना प्रॉफिट। लेकिन आज जो एलीशा है उसका अपना सर्वेंट गेहाजी, उसका अपना दास है, उसका अपना नौकर है, उसका जो उसका हाथ धुला रहा है, उसके काम कर रहा है। एलीशा को वो मिला, वो गेहाजी से कहता है, क्या कहता है गेहाजी से? गेहाजी ने उत्तर दिया, उसने गेहाजी से उत्तर दिया, निश्चय इस औरत का, इस स्त्री का कोई लड़का नहीं है और उसका पति भी बूढ़ा हो गया है। सर
दिस इज व्हाट शी हैज। ये बताएगी नहीं क्योंकि कंटेंट संतुष्ट है, लेकिन मैंने जानकारी हासिल की है कि इनकी कोई संतान नहीं है और संतान होने की कोई आशा भी नहीं है। तब एलीशा उस स्त्री को बुलाता है, उस स्त्री से वो कहता है 16वें पद में, तब उसने कहा वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तो एक बेटा छाती से लगाएगी। बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में मतलब ये है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम, जब अगला वर्ष आएगा, इस समय तू अपने छाती से एक बेटा लगाएगी। सर कोई प्रूफ, कोई प्रमाण? वो ट्रस्ट करती है, वो ट्रस्ट करती है, हे मेरे प्रभु मुझे धोखा न देना। नहीं, लिखा है स्त्री को गर्व रहा और वसंत ऋतु का जो समय आया, एलीशा ने उससे कहा था उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र हुआ। कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रमाण नहीं, लेकिन ये स्त्री ने उस पर विश्वास, उस पर ट्रस्ट किया। बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, इसी समय जो 9 महीने हो जाएंगे, तू अपने छाती से अपना पुत्र को लगाएगी। दूसरों की जरूरत को तूने देखा है, तूने परमेश्वर के कार्य में इन्वेस्ट किया है, बिना प्रॉफिट के तूने इन्वेस्ट किया है, दूसरों की जरूरतों की तूने पूर्ति की है, तूने प्रॉफिट्स को खिलाया, तूने प्रॉफिट्स की पत्नियों को ध्यान दिया, अपने नाम की चिंता नहीं की, अपने इन्वेस्टमेंट की चिंता नहीं की, तूने परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की संगति का, इसलिए अनशेकेबल ट्रस्ट इन गॉड, उसका जो विश्वास है बिना हिलने वाला। God doesn't forget your faithfulness. परमेश्वर आपकी विश्वासयोग्यता को नहीं भूलता है। इसलिए त्यागी भाई को नहीं भूला, इसलिए शर्मा भाई को नहीं भूला, इसलिए सागर भाई को नहीं भूला, इसलिए संदोबर को नहीं भूला, इसलिए नरेंद्र सिंह को नहीं बोला। इस डोकरे को एक सुंदर पत्नी दी कि मेरे लिए आशीष। नरेंद्र सिंह तूने इन्वेस्ट किया बिना प्रॉफिट के, लोग ढूंढ रहे हैं सुंदर स्त्री मिले, मैं तुझे दूंगा। अभी हम देहरादून में थे जब हमारे पापा की डेथ हुई थी, उनकी वो लगे थे, हॉस्पिटल से आए तो हम मॉल, तब मॉल में हम रात को खाने के लिए चले गए। हम दोनों बैठे थे फूड कोर्ट में, मुझे फूड कोर्ट अच्छा लगता है, फूड कोर्ट में, और हमारे सामने की तरफ कुछ यंग गर्ल्स जो थे, टीन्स में होंगी, 20-22 साल की लड़कियां थी, वो बैठी थी और हमारी तरफ देख रही थी। हम लोग को देखा, बाद में उनमें से लड़की उठकर आई, सच्ची है, रात के समय उठ के आई, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। उन्होंने कहा मैम, हम जो लड़कियां वहां बैठे थे, हमने जब आपको देखा तो हमें लगा कि काजोल मैम आ गई हैं। हम जब से वहां देख रहे कि हिम्मत नहीं आपके पास आने के लिए, कि मैं आई हूं और मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप काजुल मैन की तरह, बहुत से लोग काजुल को नहीं जानते होंगे, बाद में पूछ लेना कौन है। परमेश्वर, आप ढूंढ रहे हैं सुंदर स्त्री, आप ढूंढ रहे हैं अच्छा लड़का, विदाउट प्रॉफिट, without prophet, trust the proof। और ये जो स्त्री है, इसने ले लिया, लेकिन आगे चलकर हम 18 पद से आगे देखते हैं, ये लड़का मर गया। आ तो
तो गया, छाती में लगा तो लिया, सुख ले तो लिया, लेकिन वो मर गया। लेकिन उसने परमेश्वर के पीछे चलना फिर भी नहीं छोड़ा। वो अपने पति को छोड़कर वो सीधे के सीधे इस बालक को जो एलीशा है उसके खाट में लेटाती है। जब मर गया है, एलीशा वहां नहीं है, उसके खाट में इसको लेटाती है और सीधे अपने नौकर के साथ अपनी गाड़ी में वो एलीशा को ढूंढने जाती है। एलीशा से कहती है, सर मैं तेरे पास आई हूं। और फिर भी नहीं बताती कि सब कुछ सही है, अगर आप पढ़ेंगे सब कुछ सही है, लेकिन कहीं सी बताता है कि नहीं, इसका बेटा मर गया है। आता है बस वो बेटा फिर ये जो एलीशा है आता है, उसके ऊपर लेटता है, सांस फूकता है, वो बेटा फिर से जीवित और कहता है उस स्त्री से, जा तू अपने बेटे को ले। जब बेटा नहीं था तब भी वो खुश, जब बेटा आ गया तब भी वो खुश, जब बेटा चला गया तब भी खुश। निरंतर परमेश्वर के पीछे, अगर परमेश्वर आपसे कोई चीज किसी समय ले भी रहा है तो आप उस दौरान भी बराबर उसके पीछे चलते रहें, वो दुगना देगा। ये अनुभव है। कई बार परमेश्वर ले लेता है, बीच में ले लेता है और आप सोचते क्यों ले लिया, लेकिन उस दौरान भी आप बराबर अनुसरण, बराबर फॉलो, एलीशा को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर के भवन को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर उसको जीवित, उसको वापस, उससे दुगना। पांचवी बात, फॉलो विदाउट सीइंग, बिना देखे अनुसरण। फॉलो विदाउट सीइंग, जो 8 अध्याय उसके 1 से 4 पद में इसी स्त्री के वर्णन में, इसी स्त्री के विषय में। फॉलो विदाउट सीइंग, अनुसरण परमेश्वर कैसे करना है, बिना देखे हुए। 8 अध्याय 1 से 4 पद में जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा, उस स्त्री से एलीशा ने कहा, क्या कहा कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वो उस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत, अपने बेटे समेत, अपने नाती पोतों समेत, अपने बहू समेत, अपने हस्बैंड समेत देश से जाकर दूसरे देश में, फिलिस्तियों के देश में 7 वर्ष रही। 7 वर्ष रही, 7 वर्ष। फॉलो विदाउट सीइंग। इस घर में मैं रह रही हूँ, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है, मेरा सारा घराना यही है, मेरे लोग यही हैं, मेरे बच्चे यही है, मेरी संपत्ति यही है। लेकिन एकाएक एलीशा आता है, वो कहता है परमेश्वर ने मुझे बताया है कि अगले 7 साल तक यहाँ अकाल पड़ेगा और लोग भूखमरी से मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि तेरे ऊपर हुई है, क्योंकि तूने परमेश्वर को फॉलो किया है। वैसे 7 वर्ष तक इस देश को छोड़कर फिलिस्तीन के देश में चले जा। यस सर, लिखा है 7 वर्ष बीतने पर वो फिलिस्तियों के देश से लौटे। 7 वर्ष तक अपने घर को, अपने कारोबार को, अपनी जमीन को छोड़कर, जैसा एलीशा ने कहा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं कहां जाऊंगी, कैसे रहूंगी, क्या काम करूंगी, कैसे जीवन यापन करूंगी, कैसे बच्चों को बढ़ाऊंगी, कैसा मेरा सब चलेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के भक्त ने कहा है, मुझे उसको फॉलो करना है, मुझे उसको ओबे करना है। मुझे दिखता तो नहीं है, साफ नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो तुमने कहा है उसे मैं करूंगी। वो सब कुछ छोड़कर 7 साल तक फिलिस्तीन के देश में राम और परमेश्वर के पीछे जो कहा उसने किया। जब हम देख नहीं पाते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उस समय भी हमें परमेश्वर के पीछे चल रहा है। हम देख नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे क्या परमेश्वर कर रहा है। लेकिन एक चीज परमेश्वर ने बराबर पीठ के मेरे जीवन में बराबर फॉलो, बराबर पीछे।
ये स्त्री देख नहीं पा रही है। बराबर जो भी इस स्त्री से एलीशा ने कहा वो उसने किया। यह अंत में क्या मिलेगा, क्या मिलता है? नंबर 6, छठा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, कंपनसेशन विद फॉलोइंग, अनुसरण के साथ भरपाई है। कंपनसेशन विद फॉलोइंग, जो भी तुमने लूज किया है, इन्वेस्ट किया है बिना प्रॉफिट के, जो भी समय तुमने दिया है, टैलेंट तुमने दिया है, टाइम तुमने दिया है, दुख तुमने झेले हैं, परेशानी तुमने झेले हैं, लेकिन उस दौरान बराबर परमेश्वर के पीछे तुम छपते रहे, बने रहे, तो अंत में क्या है? कंपनसेशन विद फॉलोइंग। इस फॉलोइंग के साथ, इस फॉलोइंग के दौरान हालांकि उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर उसकी भरपाई करता है। क्या भरपाई की? 5वां और 6वां पद, दूसरा राजा 8 अध्याय, इसी खंड में 5वां और 6वां पद क्या लिखा है? जब वह राजा के से यह वर्णन कर ही रहा था, गहेजी कर रहा था, जो चौथे पद में है, राजा ने गहेजी को बुलाया और गहेजी ने कहा कि जो एलीशा ने आश्चर्य कर्म किए हैं उनको मुझे बता। अब जब गहेजी राजा को बता रहा था कि एलीशा ने क्या क्या आश्चर्य कर्म किए, उसी दौरान जब 7 वर्ष के बाद ये लौट कर आई, जो 7 वर्ष के बाद लौट के आई, तो देखा है कि उसके घर में किसने कब्जा कर लिया, उसकी जमीन में किसने कब्जा कर लिया, उसकी दाग बारी में किसने कब्जा कर लिया है। वो लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और उनका घर दूसरे ने ले लिया है, जमीन दूसरे ने ले ली है, दाग की बारी दूसरे ने ली है, और जो भी उनका कारोबार है दूसरे ने लिया है, सब दूसरे ने लिया। तो उस शिकायत को लेकर वो जाती है राजा के पास, और राजा के पास कब पहुंचती है? जब गहेजी को राजा बुलाता है और वो कहता है, गहेजी मुझे बता कि एलीशा ने कौन कौन से आश्चर्य कर्म किए हैं। जब गहेजी एलीशा के आश्चर्य कर्म को बता रहा है, उस समय ये स्त्री पहुंचती है 5वें पद में। जब वह गहेजी राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। जब एलीशा राजा को बता रहा है कि सर, एलीशा ने एक जो स्त्री थी जिसका संतान नहीं हुआ था, उस संतान को उसने दिया, उसका उस संतान मर गया, उसको उसने जीवित किया, उस स्त्री के बेटे को जीवित किया। जब वो बता ही रहा था तो ये स्त्री अपनी दुहाई लेकर राजा के पास पहुंची। जब पहुंची वो बोलने लगी, तब जो एलीशा है, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वहां आकर अपनी दुहाई, अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गहेजी ने कहा, यहाँ पे स्त्री है, यहाँ गहेजी है, यहाँ राजा है, और गहेजी राजा को बता रहा है कि कैसे उस मुर्दे के बेटे को जिलाया। और ये पहुंचती है, कहती है, सर मेरी जमीन ले ली गई है, मेरा घर ले लिया गया है, मैं 7 वर्ष तक बाहर थी, मेरा कारोबार ले लिया गया है, मुझे फुटपाथ पे कर दिया है, मेरी सारी संपत्ति ले ली है, मुझ पर न्याय कर। उसी समय ये बता रहा है तो क्या कहता है गहेजी? तब देखता है तो गहेजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है, ये वही स्त्री है, और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। क्या क्या फिर राजा ने? 6वें पद में जब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उसको सब बता दिया जो भी उसके साथ हुआ है। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ उसका था, वरन जब से उसने इस देश को छोड़ा, तब से इसके खेत की जितनी भी आमदनी अब तक हुई हो, सब उसे कर देना, सबसे। क्या कह रहा राजा? अगर गहेजी नहीं होता वहां पे, परमेश्वर ने गहेजी को भेजा, परमेश्वर ने इसको भेजा। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये घटना नहीं है, भाग्य नहीं है,
ये परमेश्वर का विधान है, ये परमेश्वर का कार्य है। और क्या कहता है परमेश्वर ने राजा के मन में डाला, और राजा ने कहा मैं तेरे लिए एक हाकिम ठहराता हूँ, ये हाकिम तेरे साथ जाएगा और तेरी जो भूमि है, तेरा जो घर है वो तुझे मिलेगा। और इन 7 वर्षों में जितनी भी आमदनी इन लोगों ने इस बागवान से की है, इस दागबारी से की है, इस खेती से की है, घर किराए में ले लिया था, जो इनने किराया उठाया, 7 वर्ष में जितना भी इनने इनकम की है वो सारी की सारी दे दी। इसने नहीं परिश्रम किया, लेकिन उनने परिश्रम किया, उनके परिश्रम का फल भी से मिल गया। यह कंपनसेशन विद फॉलोइंग। जब मैं परमेश्वर का अनुसरण करता हूँ, परमेश्वर भरपाई करता है। ये स्त्री अकाल के दौरान फिलिस्ती देश में सुरक्षित रही, अन्य उसके जो रिश्तेदार थे सब मर गए, लेकिन ये अपने घराने के साथ वहां सुरक्षित रही। उसके बाद जब वो लौट के आई, न केवल उसे अपना घर, अपनी भूमि और अपनी दागबारी मिली, लेकिन 7 वर्षों में जितना भी उन लोगों ने कमाया था, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, सारा का सारा इसने दिया। इसने काम नहीं किया, इसने कमाई नहीं की, लेकिन इससे मिल गई यह भरपाई। बेटा भी मिल गया, बहू भी मिल गई, नाती भी मिल गए, पोते भी मिल गए, घर भी मिल गया, धन भी मिल गया। जो दूसरे ने परिश्रम किया उसका ये फल तुम्हें मिल गया। फॉलोइंग गॉड लाइक एलिशा। लिव पैनिक फ्री लाइफ। जब मैं परमेश्वर का अनुसरण करता हूं, इस पैनिक से, इस चिंताग्रस्त जीवन से, इस टेंशन से, इस दबाव से मैं मुक्त होता हूं। और जब भी उतार चढ़ाव, परेशानियां, तकलीफें, अकाल मेरे जीवन में आते हैं, उस दौरान भी मैं परमेश्वर का अनुसरण करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर आतंक नहीं है, मेरे अंदर कंटेंट है, मेरे अंदर संतुष्टि है, मेरे अंदर एक ही विचार कि मैं परमेश्वर का अनुसरण भावन करूं। और जो भी मैंने खोया है, जो भी मुझसे छीन लिया गया है, परमेश्वर उसका कंपनसेशन करता है, उसको देता है। मत्ती 6 अध्याय ये पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। मत्ती 6 अध्याय 31 से 33 पद। 6 अध्याय 31 से 33 पद। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं आप ही, क्या लिखा, आप ही मिल जाएंगे। इस स्त्री को कैसे मिले? आप ही मिल गए। इसने परिश्रम नहीं किया, 7 वर्ष की कमाई से आप ही मिल गई। 7 वर्ष का जो घर का किराया था उसे आप ही मिल गया। 7 वर्ष की जो दाग की बारी की कमाई थी उसे आप ही मिल गया। फॉलोइंग गॉड लाइक एलिशा। मित्रों, आज इस थैंक्सगिविंग अवसर पर, इस एनिवर्सरी के दिन, इस धन्यवादी दिन के दिन हम परमेश्वर के सम्मुख आए और कहे, परमेश्वर मैं तेरे कार्य में, तेरी सेवा में, तेरे चर्च में, तेरे भवन में, तेरे कार्य में इन्वेस्ट करूंगा विदाउट प्रॉफिट। प्रॉफिट की मांग नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है वो भरपाई करने वाला परमेश्वर है। आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसका कई गुना भाग आपको मिलेगा। इस स्त्री ने इन्वेस्ट किया, इस स्त्री ने फॉलो किया, इस स्त्री ने ट्रस्ट किया, इस स्त्री ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, मैं तेरे पीछे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और कंटेंट और संतुष्ट हर परिस्थिति में परमेश्वर ने कंपनसेशन किया। हमारा परमेश्वर कंपनसेट करने वाला परमेश्वर है। जो भी आपने किया है उसमें से एक भी चीज बिना लौटाए आपके पास परमेश्वर ने
जितना भी किया है मित्रों, ये मेरा अनुभव है। त्यागी भाई बैठे, परिवार बैठा, उनका अनुभव है। सागर बहन सिस्टर बैठे, उनका अनुभव है। शोरा भाई बैठे, सुकाल भाई बैठे, शेर भाई बैठे, कई लोग हैं। आज इस थैंक्सगिविंग संडे में प्रण करें, प्रभु मैं बराबर तेरे पीछे चलूंगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीव शक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष की रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमसे प्रेम किया है, हमें छोड़ा नहीं है, हमें त्यागा नहीं है, लेकिन अपने धर्म में दाएं हाथ के द्वारा संभाल कर रखा है। और कई बार ऐसा लगता है जब हम पैनिक हो जाते हैं, जब हम आतंक में आ जाते हैं, जब हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, जब हम चिंता को अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेते हैं, उस समय हम सोचते हैं कि भरपाई नहीं है, कंपनसेशन नहीं है, परमेश्वर ने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। लेकिन उस समय भी तेरी आवाज हमारे पास आती है, इफ यू फॉलो मी आई विल कंपनसेट। अगर तू मेरा बराबर अनुसरण करेगा, मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा, कंपनसेट करूंगा। अरे तो इस संसार में अपने जीते जी अनुभव न कर सके, लेकिन आने वाली पीढ़ी न हो गई। परमेश्वर ऐसा मन किया जिससे कि हम तेरे राज्य में, तेरे कार्य में, तेरी सेवा में, तेरे भवन में, और जो भी एक्टिविटीज चर्च के द्वारा होती हैं, उसमें बराबर हमारा समय, हमारा टैलेंट, हमारा टाइम, जिससे कि उन आने वाले दिनों में हम भरपाई को दे सकें। जो मैंने कमाया भी नहीं था, जिसके मैंने परिश्रम भी नहीं किया था, वो भी तू मुझे देगा, मेरी झोली में डालेगा। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आज जितने भी हमारे भाई बहन तेरे भवन में आए हैं, दुख को लेकर, पीड़ा को लेकर, परेशानी को लेकर, बंधन को लेकर, बीमारी को लेकर, बोझ को लेकर, तेरा परमेश्वर आज हम इन सब बातों को तेरी वेदी में लाकर रख देते हैं, क्योंकि वही छुटकारा है, वही हीलिंग है, वही डिलीवरेंस है, और वहीं से खुशी है, आनंद है, भरपूरी है, कंपनसेशन है। परमेश्वर जो आज यहाँ से जाते हैं इस विश्वास और आश्वासन के साथ कि परमेश्वर ने मुझे छुआ है, परमेश्वर ने मेरी सुधि की है, और परमेश्वर कंपनसेट करेगा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी आशीष के लिए। जब यहाँ से विदा होते हैं, ये आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।